लेट्स सी द क्वेश्चन। नित्या, सत्या और मिथ्या पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस 532 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। क्रेडिटर, रिजर्व फंड, कैपिटल सब कुछ दिया हुआ है। मिथ्या डाइज ऑन 1 मई 2002। एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटर ऑफ मिथ्या एंड पार्टनर स्टेटेड दैट गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ये 2.5 है बच्चे, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, ठीक है। 2.5 times the average profit of last 4 years. The profit of the last 4 years was this. The patent are to be valued at 8,000, machinery at 25,000, premise at 25,000. The share of profit of Mithya should be calculated on the basis of profit of 2002. Rupees 4200 should be paid immediately and the balance should be paid in 4 equal half-yearly installment carrying interest at 10% per annum. ये एट 10% पर annum। तो हमें बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट मिथ्या का कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हुई है उसका, ठीक है। तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट यहीं बना सकते हैं, है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट यहीं बना सकते हैं। इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। ओके, डन, ठीक है। ओके, और ये है 0.5, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं हम रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है वो देख लेते हैं। सो पेटेंट है 8,000, यहाँ पर पेटेंट्स कितने होते हैं 6,000 के, तो हमें बढ़ाने हैं बाय पेटेंट्स 2,000, ठीक है। मशीनरी 25,000 की, तो मशीनरी यहाँ पर 30 की है, तो 2 मशीनरी 5,000 कम करनी है। प्रमाइसेस 25,000, प्रमाइसेस यहाँ पर दिए हुए हैं 20,000 के, तो हमें प्रमाइसेस 5,000 से बढ़ाने हैं, ठीक है। तो इसका काम हो गया, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो चलिए ख़त्म। तो ये हो गया 7,000, ये हो गया 5,000। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000 का। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नित्या, सत्या और मिथ्या में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में हो जाएगा, 532 में हो जाएगा। 532 का मतलब है 10, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 2,000 है ना ये, तो 2,000 इंटू, अच्छा यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 1,000, यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 600 और यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 400, ठीक है। ये हो गया। अब हमें बनाना है मिथ्या का कैपिटल अकाउंट। क्या मैं उसको यहीं बना दूँ, बन जाएगा ना यहाँ पर, बस मिथ्या का ही तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। मिथ्याज कैपिटल अकाउंट, केवल मिथ्या का बनाना और किसी का नहीं बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जो बैलेंस है वो डाल देंगे। कितना है मिथ्या का 20,000 बाय बैलेंस BD 20,000। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 400। हमें अंदर रिजर्व फंड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। कितना दिया हुआ है 6,000, 6,000 का हिस्सा आ जाएगा 1,200, ठीक है। उसके बाद हमें बुक्स में गुडविल भी दी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। बुक्स में जो गुडविल दी हुई है मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसकी 5,000 की, तो 5,000 में इसका हिस्सा हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं, दो चीज़ें बचती हैं, ठीक है। हाँ, एक तो जो मिथ्या है उसका हिस्सा प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट जो है उसका कैलकुलेट किया जाएगा 2002 के हिसाब से। 2002 का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम। बच्चे ये जो 2002 नहीं है, 2001 है, क्योंकि 2002 का तो भी प्रॉफिट आया भी नहीं है ना, 31 दिसंबर को हमारा अकाउंट बंद होता है, तो ये 2001 का है, यानी 15,000। तो 15,000 के हिसाब से मिथ्याज प्रॉफिट जो P&L सस्पेंस अकाउंट में जाएगा वो हो जाएगा 15,000 इंटू 2/10 और इंटू 4 महीने का। 4 महीने का कैसे, क्योंकि 1 मई को उसकी डेथ हो गई थी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने ना, ठीक है। तो ये हमारा 1,000 रुपये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 3,000, हाँ ये सही, 1,000 निकल कर आ जाएगा। तो इसका बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में कितना चला जाएगा, 1,000, ठीक है। अब हमारी क्या बचती है, केवल गुडविल की हमारी बनती है। तो इसका एवरेज प्रॉफिट आएगा चारों सालों का 13,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट आया 14,000, और जो गुडविल निकल कर आएगी 14,000 इंटू 2.5, यानी कि हमारी आ जाएगी
2.5 यानी 35,000। 35,000 आ रही है। 35,000 में मिथ्या का हिस्सा कितना है? मिथ्या शेयर इन गुडविल, ठीक है। 35,000 में मिथ्या का शेयर कितना है? 2/10 करेंगे इसको, ठीक है, 2/10 इसको करेंगे। तो 2/10 अगर हम इसको करेंगे तो आएगा इंटू 2 डिवाइड बाई 10, तो यह जाएगा 7,000 रुपये। तो मिथ्या का हिस्सा कितना है? 7,000। 7,000 को हम गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो अपना जो गेनिंग हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। तो जब 7,000 को 5:3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5374। तो हमारी एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी हमारी? एंट्री बनेगी हमारी निथ्या डेबिट, सत्या डेबिट टू मिथ्या, है ना, 7,000। और यहाँ पर आएगा हमारा 4375 और ये आ जाएगा 2625। तो ये एंट्री बनेगी। इसकी अगर मैं पोस्टिंग करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा बाय नित्या बाय सत्या, ठीक है। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 4375 और 2625। अब यहाँ पर इसका बैलेंस आ रहा है 29600 और 29600। अब देखिए क्या करना है। उसने बोला है कि जो भी उसके एग्जीक्यूटर, यहाँ से हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं? टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना? 28,600 आ रहा है। अब ये जो बोल रहा है कि उसको इतना कैश दे दो, इतना कैश दे दो, वो हम तब देखते जब हम इसका एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाते। तो यहाँ पर हम केवल मिथ्या का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और वहाँ से जो बैलेंस आया उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे, अगर उसको इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है तो वहाँ पर हम देखेंगे उसको कैसे किया जाता है। तो फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में केवल इतना ही करना है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।